हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम फिर से अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आइए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, अल्कोहल। तो बच्चे अल्कोहल बना नहीं पाते हैं कि कैसे बनाने की विधियां, रिएक्शन कैसे लिखी जाए, तो किससे बनाएं कि अल्कोहल हमें बने, किससे प्राप्त करें। तो सारी आज हम ये दिक्कतें आप लोगों की खत्म कर देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिकें लेके आए हैं, जिन ट्रिकों के माध्यम से आप लोग 100% अल्कोहल आज से बनाना सीख जाएंगे। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम ये भी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देंगे। और उम्मीद है कि एक एक बात आप लोगों को समझ में आएगी आज हमारी। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जो कि हमारे इस क्लास 12th में इसका सिलेबस है। तो आज वो हम सिखा देंगे बिल्कुल। तो टॉपिक है बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तो देखिए बच्चों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है। मोनो मीन्स एक, मोनो मीन्स यानी कि वन, और हाइड्रिक का मतलब OH समूह। OH समूह क्या हुआ, OH समूह, यानी कि जिसमें एक OH समूह हो। ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है उन्हें हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे कि जिनमें केवल एक OH समूह होता है, ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है उन्हें हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर हम लिखते हैं बच्चों। देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों होते हैं, तीन प्रकार के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। तो देखिए, वो कौन कौन से तीन प्रकार के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, यानी कि जिन्हें हम नाम देते हैं प्राथमिक अल्कोहल। क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। और प्राथमिक अल्कोहल को ही 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल। फिर यहां पर द्वितीयक अल्कोहल, नंबर 2 द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं बच्चों, यानी कि इन्हीं को हम 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। फिर बच्चों क्या है, यानी कि अब तृतीयक अल्कोहल, नंबर 1 प्राथमिक अल्कोहल, नंबर 2 द्वितीयक अल्कोहल, नंबर 3 तृतीयक अल्कोहल। यानी कि नंबर के हिसाब से भी बता सकते हैं कि नंबर 1 है तो प्राथमिक यानी कि प्रथम नंबर है, दूसरा नंबर है द्वितीयक अल्कोहल, तीसरा नंबर है तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो एक कैटेगरी भी समझ गए होंगे कि प्रथम नंबर है तो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक नंबर है तो द्वितीयक अल्कोहल, और 3 नंबर है तो तृतीयक अल्कोहल, यानी कि इसे हम 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या बात है कि 1 डिग्री, अगर आखिर हम प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं या 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, इस बात की आज हम अच्छी तरीके से यानी कि समझ लेंगे इस बात को कि 2 डिग्री किसे कहते हैं, 1 डिग्री किसे कहते हैं और 3 डिग्री किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या मतलब कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन से यदि एक कार्बन और जुड़ा है, एक कार्बन और जुड़ा है, ठीक है, कितना कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन, तो उसे हम प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। यानी कि इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है तो इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री का मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा है तो उससे 2 कार्बन जुड़े हों। देखिए, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे केवल एक कार्बन जुड़ा है, उसे प्राथमिक अल्कोहल।
जिससे OH जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े हों तो 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल, तो 2 कार्बन जोड़ दीजिए, एक कार्बन ए हो गया, दूसरा कार्बन ए हो गया, यहां 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां भी 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी संतुष्ट हो गई तो 1 हाइड्रोजन लगना है, तो ए हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री की बात करते हैं या तृतीयक अल्कोहल की बात करते हैं कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हों, 3 कार्बन, तो देखिए ये तृतीयक अल्कोहल हो गया, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो इतनी बात बच्चों समझ में आई होगी, तो एक बार नोट करिए। तो बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। तो बच्चों आज हम आप लोगों को प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधियां सिखा देंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी हमारा साथ दिया तो। देखिए बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम आज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे। तो बच्चों देखिए, बात यहां पर है कि हम किस किस से बनाएंगे, तो हम वो चीज आज लिख लेते हैं किस किस से बनाएंगे, और वो चीज हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सामान्य तरीके से कौन कौन से हम यौगिक जानते हैं। तो देखिए बच्चों, हम पहले स्टार्ट करते हैं। क्या सभी लोग जानते हैं मेथिल अल्कोहल? क्या जानते हैं? हमें मेथिल अल्कोहल बनाना है, तो क्या है? मेथिल क्लोराइड जानते हैं या मेथिल हैलाइड? मेथिल हैलाइड, तो मेथिल क्लोराइड लिख लीजिए या एथिल ब्रोमाइड लिख लीजिए, C2H5Br लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या जानते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड जानते हैं, ठीक है। यही चीज हम पढ़ेंगे इस 12th की केमिस्ट्री में। क्या ये यौगिक पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर की बात चल रही है, दूसरे ही चैप्टर में क्या है? एल्कोहल फिनॉल ईथर है, ठीक है। उसके बाद तीसरे चैप्टर में जब पहुंचेंगे हम, तो क्या हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि HCHO पढ़ेंगे। इसको हम ऐसे करके भी लिख लेते हैं, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ेंगे। फिर हम एसिटाल्डिहाइड भी पढ़ेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एसिटाल्डिहाइड। फिर हम कीटोन भी पढ़ते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ए हो गया बच्चों कीटोन। क्या हो गया? ए कीटोन हो गया। तो इतने तो हम कंपाउंड पढ़ते ही पढ़ते हैं। हम एल्किल साइनाइड भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देखिए, इसके बाद अब कार्बोक्सिलिक अम्ल भी पढ़ते हैं, CH3 COOH, एसिटिक अम्ल भी पढ़ते हैं। हम एसिटिल क्लोराइड भी पढ़ते हैं, CH3CO Cl पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं भाई? CH3CO Cl भी पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? हम एस्टर भी पढ़ते हैं, यानी कि CH3COO C2H5A भी पढ़ते हैं, ठीक है। हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी पढ़ते हैं, यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड भी पढ़ते हैं। हम एल्किल साइनाइड भी पढ़ते हैं, HCN भी पढ़ते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। हम एल्किल साइनाइड यानी कि या मेथिल साइनाइड CH3CN भी पढ़ते हैं। तो इतने हम कंपाउंड पढ़ते हैं कि नहीं? तो इनसे हम सभी से बना देंगे, इन सभी से हम क्या बना देंगे? एल्कोहल बना देंगे। हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं? RMGX भी पढ़ते हैं, RMGX भी पढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हम इससे भी बनाएंगे। तो पहली यानी कि जो पहली दो रिएक्शन यानी कि हम इनसे बनाएंगे, तो इनका क्या कराएंगे? इनका हम यानी कि जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करा दें, इनका हम जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करा दें, और बाकी ये जो भी यौगिक हैं यहां से लेकर यहां तक
सभी का हम क्या करा दें, अपचयन करा दें, सभी का अपचयन करा देंगे, एल्कोहल बन जाएगा, सभी का अपचयन कराएंगे, एल्कोहल बन जाएगा। इन सभी का हम RMgX से अभिक्रिया करा दें, एल्कोहल बन जाएगा। फिर इसके बाद और भी हमने कंपाउंड हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमें एमीन भी मालूम है, क्या मालूम है, हमें ईथर भी मालूम है। ROR का जल अपघटन करा दें हम, ईथर हो गया जनरल फार्मूला, या कह सकते हैं कि ये CH3 यहां लगा दो, यहां भी CH3 लगा दो, तो हम डाई मेथिल ईथर से बना सकते हैं। हम किससे बना सकते हैं, हम प्राथमिक एमीन से भी बना सकते हैं। RNH2 ये प्राथमिक एमीन है। क्या इतने आप लोगों को कंपाउंड आते हैं, तो इतने से हम रिएक्शनें बनाते हैं। तो हमें सूत्र याद पता करना है, तो मैंने बता दिया, यहां से यहां तक क्या करा दें, अपचयन करा दें, रिडक्शन करा दें, ठीक है। और इसका क्या करा दें, जली KOH के साथ अभिक्रिया करा दें, या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दें, तब भी बनेगा एल्कोहल, ठीक है। फिर इसका हम RMgX के साथ इन सभी पदार्थों की अभिक्रिया करा दें, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। RMgX के साथ HCN और CH3CN की अभिक्रिया करा दें, तब भी क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। इसका हमने बता दिया, जल अपघटन करा दिए, तब भी अभिक्रिया बनेगा। इसका हम नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दें, एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो हमें क्या याद करने हैं, हमें अगर इतने सूत्र याद कर लिए तो समझ लो इंटर की हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिगिनिंग, यानी कि शुरुआती केमिस्ट्री आने लगेगी ऑर्गेनिक की। तो ये सूत्र याद होने चाहिए। तो अब देखिए एक एक रिएक्शन हम लिख देंगे बाकायदा। तो सबसे नंबर 1 रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हम क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड से हम बनाएंगे मेथिल अल्कोहल और जलीय KOH के साथ अभिक्रिया। नंबर 1 जलीय KOH के साथ अभिक्रिया, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया करा दीजिए। तो देखिए यहां CH3, यहां Cl, फिर KOH, तो यहां से KCl, ये कैसा है, यहां लिख दें जलीय। तो यहां क्या बन जाएगा, CH3OH, ठीक, प्लस KCl बन गया, मेथिल अल्कोहल बन गया, मेथिल अल्कोहल बच्चों बन गया। तो बच्चों जलीय KOH के साथ हमने मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई, तो CH3OH बना, यानी कि मेथिल अल्कोहल। क्या बना, मेथिल अल्कोहल, अल्कोहल बना, मेथिल अल्कोहल बना। फिर इसके बाद यदि हम एथिल ब्रोमाइड ले लें या एथिल क्लोराइड ले लें, यानी कि C2H5Cl प्लस KOH, जलीय, कैसा है, जलीय है बच्चों, जलीय है। तो यहां से फिर KCl निकल गया और OH जुड़ गया, तो ये बन गया C2H5OH, एथिल अल्कोहल प्लस KCl। तो समझ में आई होगी बात। फिर इसी की हम नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, यानी कि नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है कि नम सिल्वर ऑक्साइड की जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ C2H5Br की अभिक्रिया करा दें, C2H5Br, ये बच्चों क्या है C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड। किसके साथ अभिक्रिया कराएं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, AgOH के साथ कराएं, तो AgBr बनेगा, क्या बनेगा, AgBr, OH जोड़ दीजिए, तो ये C2H5OH प्लस AgBr बन गया। तो ए बनाने की हमने 3 विधियां सीख ली बच्चों। यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब हम अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। या दूसरी रिएक्शन बच्चों, जैसे कि ये क्या है, ये है हमारा एथिल, तो हम एथीन से, एथीन का क्या करा दें,
एथीन का जलयोजन करा दें, एथीन यानी कि एल्कीन का जलयोजन करा दें, तो जलयोजन द्वारा, एल्कीन के जलयोजन द्वारा, ठीक है। तो एल्कीन लिया यानी कि एथीन ले लिया हमने, यानी कि ले लिया हमने C2H यानी कि CH2, क्या लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, किससे अभिक्रिया करा दी H2O से, यानी कि जल योजन करा दिया हमने। तो यहां से क्या होगा, एक H यहां पहुंचेगा, OH यहां जुड़ जाएगा, तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा यहां से, क्या है एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो टूटा तो ये CH3 और यहां पर CH2 OH एथिल अल्कोहल बन गया। यानी कि इस अभिक्रिया को बच्चों हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी बच्चों रिएक्शन देखिए, अगर हम यहां पर एथीन थी, क्या थी बच्चों एथीन, एथीन, ठीक है। एथीन के बाद यदि हम प्रोपीन ले लें, क्या ले लें प्रोपीन, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका फिर हम H2O से अभिक्रिया करा दें, यानी कि जल योजन करा दें, तो बच्चों यहां पर जो होगा मार्कोनी-काप का नियम लगेगा। क्या लगेगा, मार्कोनी-काप का नियम। तो बच्चों मार्कोनी-काप का नियम क्या कहता है कि मार्कोनी-काप का नियम कहता है कि जब कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन बने, तो उसमें धनायन पार्ट वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, और ऋणायन पार्ट वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। पहली बात तो मार्कोनी-काप का नियम वहां लगता है जहां पर असममित एल्कीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, असममित एल्कीन पाई जाती है। तो ये असममित एल्कीन का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो, कम ज्यादा हो, तो वो असममित एल्कीन कहलाती है। तो इसका जब जलयोजन होगा तो बच्चों क्या बनेगा, तो देखिए ए जो H यहां से देखिए H OH इधर जुड़ जाएगा और H इधर जुड़ जाएगा, ऐसे करके तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए और जोड़ दीजिए, तोड़ो और जोड़ो, तो ए बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और यहां से CH3। तो ए बच्चों बन गया, यहां पर हम कह सकते हैं इसे 2 डिग्री एल्कोहल बना। क्या बना बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल बना, 2 डिग्री एल्कोहल बना, ठीक है। तो अभी तक जो भी बने हैं बच्चों, ए 1 डिग्री एल्कोहल, ए भी 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ए सामान्य अल्कोहल है, ए 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है, क्योंकि इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो क्या बात बच्चों इतनी समझ में आई है हमारी। तो हम जितने टॉपिक मैंने पढ़े हैं क्लास 12th में, जितने कंपाउंड पढ़े हैं, एल्कीन भी पढ़ा है, तो एल्कीन से भी हम यानी कि अल्कोहल बनाएंगे, मेथिल क्लोराइड से बनाएंगे, एथिल क्लोराइड से बनाएंगे। अब बच्चों हम बारी आई है एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड, एस्टर। तो ये हमने नाम लिखे हैं, कुछ नहीं, अगर आप इस वीडियो में सीख पाएंगे तो कुछ बच्चों को 12th में पहुंच जाते हैं, इन कंपाउंडों के नाम नहीं पता होते हैं, तो मैंने लिख दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड, एथिल एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मेथिल साइनाइड, डाई मेथिल ईथर, एल्किलमीन यानी कि प्राथमिक अमीन, और गिरगनार्ड अभिकर्मक। इतने कंपाउंड तब भी सीख जाएंगे, साथ में अल्कोहल बनाने की विधियां भी सीखेंगे। तो कहीं किस तरीके से हमारी एक क्या ट्रिक कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को। तो देखिए अब क्या करेंगे, अपचयन द्वारा, किससे बनाएंगे, अपचयन से, अपचयन से बनाएंगे। बोर्ड आज नहीं साफ हो रहा भाई। देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं अपचयन द्वारा, देखेंगे कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन। कार्बोनिल हेडिंग क्या पड़ेगी, कार्बोनिल
यौगिकों के अपचयन द्वारा, यौगिकों के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा तो अपचयन कराएंगे। और ये अपचयन प्रोसेस क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन का जुड़ना। और ये निसेंट हाइड्रोजन यानी कि नवजात हाइड्रोजन आएगा कहां से? तो इसके लिए मुझे यानी कि एक कैटलिस्ट यानी कि अभिकर्मक याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, निकिल की उत्प्रेरक, निकिल या प्लेटिनम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करा देंगे। लेकिन ये जो निसेंट हाइड्रोजन आएगा वो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से आएगा। तो देखिए, या हम कह दें कि सोडियम अमलगम द्वारा अपचयन करा दें तब भी। तो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, तो हम पहले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो HCHO। तो इसको बच्चों देखिए, ये डबल बॉन्ड यहां लिखा है HCH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं CH2। फिर देखिए बच्चों, ए वाला जो डबल बॉन्ड है, ए बॉन्ड एक टूट जाए तो एक वैलेंसी कार्बन की अधूरी हो जाएगी, तो यहां एक हाइड्रोजन लगा दिया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CH3, और एक जब इस बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी अधूरी रहेगी, तो ऑक्सीजन से एक H जुड़ जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन लेने हैं मुझे? 2 हाइड्रोजन लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 हाइड्रोजन। किसकी, कहां से आएगा? लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। तो क्या बन जाएगा? CH3OH। दूसरी बात बच्चों क्या है? तो देखिए, मुझे क्या शिफ्ट करने हैं, यानी कि हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, और बाकायदा किस हिसाब से, यदि मुझे यौगिक मालूम है और जितने कार्बोनिल यौगिक है, जितने कार्बन में है उतने ही कार्बन में अल्कोहल बनेगा, तो उतने ही कार्बन में अल्कोहल बनेगा, तो एक कार्बन में एक कार्बन का अल्कोहल मेथिल अल्कोहल होता है। तो सूत्र मुझे मालूम है CH3OH, तो इसका मतलब यहां 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं, एक हाइड्रोजन और जोड़ना है, इससे O से एक हाइड्रोजन जोड़ना है। तो क्या है, 2 हाइड्रोजन लेने हैं, ठीक है। तो मेथिल अल्कोहल बन गया। अब हम एसिटाइलडिहाइड ले लें। क्या ले लें? एसिटाइलडिहाइड। तो देखिए बच्चों, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, फिर कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे? उत्प्रेरक वही, यानी कि अभिकर्मक वही, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। देखिए, तो क्या करना है, एक H यहां जोड़ना है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो इसकी बैलेंसी भी अधूरी हो जाएगी। एक H यहां, यानी कि OH लगाना है, कार्बन से OH लगाना है, तो H लगाना है यहां पर, और एक H यहां लगाना है, तो CH3 CH2OH, तो CH3 CH2OH OH, ये बन गया एथिल अल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो ये एथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, अब हम क्या ले लें? एसीटोन ले लें। एसीटोन से भी बना सकते हैं। तो देखिए, एसीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। फिर वही बात, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या है, OH यहां H यहां लग जाएगा, एक H यहां लग जाएगा, तो फिर हमें 2 हाइड्रोजन लेने हैं, यहां भी 2 लिख लीजिए, 2 हाइड्रोजन लेने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, एक बार अगर इस तरीके से, मेरी तरीके से सभी यौगिक लिख लोगे, और जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरीके से आप भी करेंगे, तो आपको अल्कोहल बनाने की कोई भी विधि आपसे छूट नहीं सकती है क्लास 12th में। तो देखिए, एक H यहां लगाओ, एक H यहां लगाओ, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बना, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल ये बन गया बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही आप लोगों को अच्छे तरीके से? अब देखो दूसरा बारी क्या आएगी, दूसरी बारी आएगी कि यहां पर हम क्या कर लें, अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्नों से, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है, व्युत्पन्न ये है, व्युत्पन्न ये है, व्युत्पन्न ये है, ये 3 व्युत्पन्न है इसके। तो
तो इन तीनों व्युत्पन्नों से बनाएंगे हम। क्या करेंगे, इन तीनों व्युत्पन्नों को क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे। तो देखिए समझ में आ रही होगी बात। यहां से जब अपचयन करा देंगे तो यहां से एक H निकल जाएगा, फिर यहां से एक OH जुड़ जाए, H यहां जुड़ जाएगा, Cl की जगह यानी कि Cl की जगह पे H आ जाएगा। ठीक है, फिर एक H डबल बॉन्ड O से है जुड़ा। अभी देखो हम समझा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये उतारिए बच्चों, ताकि थोड़ा बोर्ड साफ किया जाए, क्लीन किया जाए और फिर रिएक्शन दिखाएं।